कोठी से मुल्हका वसीअ और अरीज बाग में झाड़ियों के पीछे एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे जो बिल्ला खा गया था। फिर एक कुतिया ने बच्चे दिए थे जो बड़े बड़े हो गए थे और दिन रात कोठी के अंदर बाहर भौंकते और गंदगी बिखेरते रहते थे। उनको जहर दे दिया गया, एक एक करके सब मर गए थे, उनकी माँ भी। उनका बाप मालूम नहीं कहाँ था, वो होता तो उसकी मौत भी यकीनी थी। जाने कितने बस गुजर चुके थे। कोठी से मुल्हका बाग की झाड़ियाँ सैकड़ों हजारों मरतबा कतरी ब्योंती काटी छांटी जा चुकी थीं। कई बिल्लियों और कुतियों ने उसके पीछे बच्चे दिए थे जिनका नामो निशान भी न रहा था। उसकी अक्सर बददुआत मुर्गियाँ वहाँ अंडे दिया करती थीं जिनको हर सुबह उठाकर वो अंदर ले जाती थी। इस बाग में किसी मर्द ने उनकी नौजवान मुलाजमा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उसके गले में इसका फंदनों वाला सुर्खी रेशमी अज़ारबंद, जो उसने 2 रोज़ पहले फेरी वाले से 8 आने में ख़रीदा था, फंसा हुआ था। उस जोर से कातिल ने बेच दिए थे कि उसकी आंखें बाहर आ गई थीं। उसको देखकर उसको इतना तेज़ बुखार चढ़ा था कि बेहोश हो गई थी और शायद अभी तक बेहोश थी। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों कर हो सकता था? इसलिए कि उस कत्ल के देर बाद मुर्गियों ने अंडे नहीं, बिल्लियों ने बच्चे दिए थे और एक शादी हुई थी। कुतिया थी जिसके गले में लाल दुपट्टा था, मुकेशी झलमल झलमल कत था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं बल्कि अंदर धसी हुई थी। बाग में बैंड बजा था। सुर्ख वर्दियों वाले सिपाही आए थे जो रंग बिरंगी मशकें बगलों में दबाकर मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालते थे। उनकी वर्दियों के साथ कई फंदने लगे थे जिन्हें उठा उठा कर लोग अपने अज़ारबंदों में लगाते थे। पर जब सुबह होती थी तो उनका नामो निशान नहीं था, सबका जहर दे दिया गया था। दुल्हन को जाने क्या सूझी, कमबख्त ने झाड़ियों के पीछे नहीं, अपने बिस्तर पर सिर्फ एक बच्चा दिया जो बड़ा गलकोथना लाल फंदना था। उसकी माँ मर गई, बाप भी, दोनों को बच्चे ने मार दिया। उसका बाप मालूम नहीं कहाँ था, वो होता तो उसकी मौत भी इन दोनों के साथ होती। सुर्ख वर्दियों वाले सिपाही बड़े बड़े फंदने लटकाए जाने कहाँ गायब हुए कि फिर न आए। बाग में बिल्ले घूमते थे जो इसे घूरते थे, उसको छिछड़ों की भरी हुई टोकरी समझते थे, हालांकि टोकरियाँ भी नारंगियाँ थीं। एक दिन उसने 1-2 नारंगियाँ निकाल कर आईने के सामने रख दी। उसके पीछे हो के उसने उनको देखा मगर नज़र न आई। उसने सोचा कि उसकी वजह से है कि छोटी हैं, मगर वो उसके सोचते सोचते ही बड़ी हो गई। उसने रेशमी कपड़े में लपेटकर आतिशदान पर रख दी। अब कुत्ते भौंकने लगे, नारंगियाँ फर्श पर लड़खने लगीं, कोठी के हर फर्श पर उछली, हर कमरे में कूदी और उछलती कूदी बड़े बड़े बागों में भागने दौड़ने लगीं। कुत्ते उनसे खेलते और आपस में लड़ते झगड़ते रहते। जाने क्या हुआ, उन कुत्तों में 2 जहर खा के मर गए। जो बाकी बचे वो उनकी अढेर उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजमा खा गई। ये उस मुलाजमा की जगह आई थी जिसको किसी आदमी ने कत्ल कर दिया था, गले में उसके फंदनों वाले अज़ारबंद का फंदा डालकर। उसकी माँ थी अढेर उम्र की मुलाजमा से उम्र में 6-7 वर्ष बड़ी। उसकी तरह हट्टी कट्टी नहीं थी। हर रोज़ शाम मोटर में सैर को जाती थी और बदौलत मुर्गियों की तरह दूर दराज बागों में झाड़ियों के पीछे अंडे देती थी। उनको वो खुद उठा कर लाती थी, न ड्राइवर। ऑमलेट बनाती थी जिसके दाग कपड़ों पर पड़ जाते थे, सूख जाते तो उसको बाग में झाड़ियों के पीछे फेंक देती जहाँ से चीलें उठाकर ले जाती थी। एक दिन उसकी सहेली आई। पाकिस्तान मेल मोटर नंबर 9612 PL। बड़ी गर्मी थी, डैडी पहाड़ पर थे, मम्मी सैर करने गई हुई थी, पसीने छूट रहे थे। उसने कमरे में दाखिल होते ही अपना ब्लाउज उतारा और पंखे के नीचे खड़ी हो गई। उसके दूध उबले हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो गए थे। उसके दूध ठंडे थे जो आहिस्ता आहिस्ता उबलने लगे। आखिर दोनों दूध हिल हिल कर कंगे हो गए और किसी लस्सी बन गए। उस सहेली का बैंड बज गया, मगर वो वर्दी वाले सिपाही फंदने नचाने न आए। उसकी जगह पीतल के बर्तन थे, छोटे और बड़े, जिससे आवाज़ें निकलती थी, गर्जदार और धीमी, धीमी और गर्जदार। ये सहेली जब फिर मिली तो उसने बताया कि वो बदल गई है, सचमुच बदल गई है। उसके अब 2 पेड़ थे, एक पुराना दूसरा नया। एक के ऊपर
दूसरा चढ़ा हुआ था, उसके दूध फटे हुए थे। फिर उसके भाई का बैंड बजा। अधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजिमा बहुत रोई। उसके भाई ने उसको बहुत दिलासा दिया। बेचारी को अपनी शादी याद आ गई थी। रात भर उसके भाई और उसकी दुल्हन की लड़ाई होती रही। वो रोती रही, वो हंसता रहा। सुबह हुई तो ढेर उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजिमा उसके भाई को दिलासा देने के लिए अपने साथ ले गई। दुल्हन को नहलाया गया। उसकी शलवार में उसका लाल फंदनों वाला औजार बंद पड़ा था। मालूम नहीं ये दुल्हन के गले में क्यों ना बांधा गया। उसकी आंखें बहुत मोटी थीं। अगर गला जोर से घूंटा जाता तो वो ज़िबा किए हुए बकरे की आंखों की तरफ बाहर निकल आती और इसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ता। मगर पहला तो अभी तक नहीं उतरा था। हो सकता है उतर गया हो और ये नया बुखार हो जिसमें वो अभी तक बेहोश है। उसकी माँ मोटर ड्राइवरी सीख रही है। बाप होटल में रहता है, कभी कभी आता है और अपने लड़के से मिलकर चला जाता है। लड़का कभी कभी अपनी बीवी के घर बुला लेता है अधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजिमा को। 2-3 रोज़ के लिए अपने को याद सताती है तो रोना शुरू कर देती है। वो उसे दिलासा सा देता है और वो उसे पिचकारती है और दुल्हन चली जाती है। अब और दुल्हन भाभी दोनों सैर को जाती हैं। सहेली भी पाकिस्तान मील मोटर नंबर 9612 PL सैर करते करते जितना जा निकलती है, जहाँ तस्वीरें बनाने का काम सिखाया जाता है। तस्वीरें देखकर तीनों तस्वीर बन जाते हैं। रंग ही रंग, लाल पीले हरे नीले, सब के सब चीखने वाले हैं। उनका रंग का खालिक चुप कराता है। उसके लंबे लंबे बाल हैं। सर्दियों और गर्मियों में ओवरकोट पहनता है। अच्छी शक्ल सूरत का है। अंदर बाहर हमेशा खड़ाऊ इस्तेमाल करता है। अपने रंगों को चुप कराने के बाद खुद चीखना शुरू कर देता है। उनको ये तीनों चुप कराती हैं और बाद में खुद चिल्लाने लगती हैं। तीनों जितने में मुजद्दद आर्ट के सैकड़ों नमूने बनाती हैं। एक ही हर तस्वीर में औरत के 2 पेट होते हैं मुख्तलिफ रंगों के। दूसरी की तस्वीर में औरत के अधेड़ उम्र की होती है हट्टी कट्टी। तीसरी की तस्वीर में फंदने ही फंदने औजार बंदों का गुच्छा। मुजद्दद तस्वीरें बनती हैं मगर तीनों के दूध सूखते रहे। बड़ी गर्मी थी, इतने कि तीनों पर पसीने में शराबू थीं। खास लगे। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने अपने ब्लाउज उतारे और पंखे के नीचे खड़ी हो गई। पंखा चलता रहा। दूधों में ठंडक पैदा हुई न गर्मी। उसकी मम्मी दूसरे कमरे में थी। ड्राइवर के बदन से मूव ऑयल पोंछ रहा था। डेडी होटल में जहाँ उसकी लेडी स्टेनोग्राफर उसके माथे पर यूडी क्लॉन मिल रही थी। एक दिन उसका भी बैंड बज गया। उजाड़ बाग फिर से पर रौनक हो गया। गमलों और दराजों की आराइश जितना स्टूडियो के मालिक ने की थी। बड़ी बड़ी गहरी लिपस्टिकें उसके बिखरे हुए रंग देखकर उड़ गईं। एक जो ज़्यादा स्याही माइल था, इतनी उड़ी कि वहीं गिरकर उसके शागिर्द हो गई। उसकी अरूसी लिबास का डिज़ाइन भी उसने तैयार किया था। उसने उसकी हज़ारों सिमतें पैदा कर दी थी। एन सामने से देखो तो वो मुख्तलिफ रंग के औजार बंदों का बंडल मालूम होती थी। ज़रा इधर हट जाओ तो फलों की टोकरी थी। एक तरफ हो जाओ तो खिड़की पर पड़ा हुआ फुलकारी का पर्दा। उकब में चले जाओ कच्चे हुए तरबूजों का ढेर। ज़रा जाविया बदल कर देखो, टमाटर सॉस से भरा हुआ मर्तबान। ऊपर से देखो तो ये गाना आर्ट, नीचे से देखो तो मेरा जी के मुबहम शायरी। फनशनास निगाहें उश उश कर उठी। दूल्हा इस कदर मुतासिर हुआ था कि शादी के दूसरे रोज़ ही उसने तहिया कर लिया कि वो भी मुजद्दद आर्टिस्ट बन जाएगा। चुनांचे अपनी बीवी के साथ वो इज्तना गया जहाँ उन्हें मालूम हुआ कि शादी उसकी हो रही है और चंद रोज़ से अपने होने वाली दुल्हन ही के यहाँ रहता है। उसकी होने वाली दुल्हन वही गहरे रंग की लिपस्टिक थी जो दूसरे लिपस्टिक के मुकाबले में ज़्यादा स्याही माइल थी। शुरू में चंद महीने तक उसके शौहर को उसके मुजद्दद आर्टिस्ट से दिलचस्पी रही, लेकिन जब इतना स्टूडियो बंद हो गया तो उसके मालिक की कहीं से भी सुन-गुन न मिली तो उसने नमक का कारोबार शुरू कर दिया जो बहुत नफ़ा बख्श था। इस कारोबार के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसके दूध सूखे हुए नहीं थे। ये उसको पसंद आ गए। बैंड न बजा लेकिन शादी हो गई। पहले अपने ब्रश उठाकर ले गई और अलग रहने लगी। ये नाचाकी पहले तो दोनों के लिए तलखी का मूजब हुई लेकिन बाद में एक अजीबोगरीब मिठास में तब्दील हो गई। उसकी सहेली ने जो दूसरा शौहर तब्दील करने के बाद सारा यूरोप का चक्कर लगा आई थी और अब दक की मरीज़ थी, उस मिठास को क्यूबिक आर्ट में पेंट किया।
साफ शफाफ चीनी के बेशुमार क्यूब थे जो दोपहर के पौधों के दरमियान इस अंदाज से ऊपर तले रखे थे कि इनसे दो शक्लें बन गई थीं। इस पर शहद की मक्खियाँ बैठी रस चूस रही थी। उसकी दूसरी सहेली ने जहर खा के खुदकुशी कर ली। जब इसको ये हौलनाक खबर मिली तो वो बेहोश होगी। मालूम नहीं बेहोशी नहीं थी या वही पुरानी जो बड़े तेज़ बुखार के बाद ज़हूर में आई थी। उसका बाप यूडिक्लोर में था जहाँ उसका होटल उसकी लेडी स्टेनोग्राफर का सर सहलाता था। उसकी मम्मी ने घर का सारा हिसाब किताब ढेर उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजमा के हवाले कर दिया था। अब उसको ड्राइविंग आ गई थी मगर बहुत बीमार हो गई थी। मगर फिर भी उसके ड्राइवर की बिल माँ के पले का बहुत ख्याल था। वो उसको अपना मोबाइल ऑयल पिलाती थी। उसकी भाभी और उसके भाई की ज़िंदगी बहुत अधेर और हट्टी कट्टी हो गई थी। दोनों आपस में बड़े प्यार से मिलते थे कि अचानक एक रात जबकि मुलाजमा और उसके भाई घर का हिसाब किताब कर रहे थे, उसकी भाभी नमूदार हुई और मुनज्जिद थी। उसके हाथ में कलम था ना ब्रश, लेकिन उसने दोनों का हिसाब साफ कर दिया। सुबह कमरे में से जमे हुए लहू के दो बड़े बड़े फंदे निकले जो उसकी भाभी के गले में लगा दिए गए। अब वो कदरे होश में आई। खावन ने नाचाकी के बायस उसकी ज़िंदगी तल्ख होकर बाद में अजीबोगरीब मिठास में तब्दील हो गई थी। उसने उसको थोड़ा सा तल्ख बनाने की कोशिश की और शराब पीना शुरू कर दी मगर नाकाम रही, इसलिए कि मिकदार कम थी। इसने मिकदार बढ़ा दी हत्ता कि वो इसमें डुबकियां लगाने लगी। लोग समझते थे कि अब गरक हुई मगर वो सतह पर ऊपर आती थी, मुंह से शराब पोंछती हुई कह के लगाती होती। सुबह को जब उठती तो उसे महसूस होता कि रात भर उसके जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा धाड़े मार मार कर रोता रहा है। उसके वो सब बच्चे जो पैदा हो सकते थे उन कपड़ों में जो उसके लिए बन सकती थी, उसके दूध के लिए जो उनका हो सकता था, बिलक बिलक कर रो रहे हैं मगर उसके दूध कहाँ थे? वो तो जंगली बिल्ले पी चुके थे। वो ज़्यादा पीती के अथाह समंदर में डूब जाए मगर उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ज़हीन थी, पढ़ी लिखी थी, जिनसी मौज़ूआत पर बगैर किसी ताज़े के बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू करती थी। मर्दों के साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करने में कोई मज़ाहिरा नहीं समझती थी मगर फिर भी कभी कभी रात की तन्हाई में उसका जी चाहता था कि अपनी किसी बददात मुर्गी की तरह झाड़ियों के पीछे जाए और एक अंडा दे आए। बिल्कुल खोखली हो गई, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया तो उससे लोग दूर रहने लगे। वो समझ गई, चुनाचा वो उनके पीछे न भागी और अकेली घर में रहने लगी। सिगरेट पर सिगरेट फूंकती, शराब पीती और जाने क्या सोचती रहती। रात को बहुत कम सोती थी, कोठी के इर्द गिर्द घूमती रहती। सामने क्वार्टर में ड्राइवर का बिन माँ का बच्चा मोबिल ऑयल के लिए रोता रहता था मगर उसकी माँ के पास ख़त्म हो गया था। ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया था मोटर गैराज में और उसकी माँ अस्पताल में पड़ी थी जहाँ उसकी एक टांग काटी जा चुकी थी, दूसरी काटी जाने वाली थी। वो कभी कभी क्वार्टर के अंदर झाँक कर देखती तो उसे महसूस होता कि उसके दूधों की तलखट में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई है मगर इस बदजायका से तो उसके बच्चे के होंठ भी तरना होते। उसके बच्चे ने कभी कुछ अरसे से बाहर रहना शुरू कर दिया था। आखिर एक दिन उसका खत स्विट्ज़रलैंड से आया कि वो वहाँ अपना इलाज करा रहा है। नर्स बहुत अच्छी है, अस्पताल से निकलते ही उससे शादी करने वाला है। अधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजमा ने थोड़ा जेवर, कुछ नकदी और बहुत से कपड़े जो उसकी मम्मी के थे चुराए और चंद रोज़ के बाद गायब हो गई। उसके बाद उसकी माँ ऑपरेशन नाकाम होने के बायस अस्पताल में मर गई। उसका बाप जनाजे में शामिल हुआ। उसके बाद उसने उसकी सूरत न देखी और वो बिल्कुल तन्हा थी। जितने नौकर थे उससे अलहदा कर दिए, ड्राइवर समेत। उसके बच्चे के लिए उसने एक आया रख दी। कोई बोझ सवाए उसके ख्यालों के बाकी ना रहा था। कभी कभार अगर कोई उससे मिलने आता तो वो अंदर से चिल्ला उठी थी, चले जाओ, जो कोई भी तुम हो चले जाओ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। सैफ में उसको अपनी माँ के बेशुमार कीमती जेवरात मिले थे, उसके अपने भी थे जिससे उसको कोई रुगमत नहीं थी मगर अब वो रात को घंटों आईने के सामने नंगी बैठकर ये तमाम जेवर अपने जिस्म पर सजाती और शराब पीकर कंसरी आवाज़ में फहश गाने गाती थी। आसपास कोई कोठी नहीं थी इसलिए उसे मुकम्मल आज़ादी थी। अपने जिस्म को तो वो कई तरीक़ों से नंगा कर चुकी थी। अब वो चाहती थी कि अपनी रूह को भी नंगा कर दे मगर इसमें वो ज़बरदस्त हिजाब महसूस करती थी। इस हिजाब को
दबाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका उसकी समझ में आया था कि पिए और खूब पिए और इस हालत में अपने नंगे जिस्म से मदद ले। मगर ये कि एक बहुत बड़ा अलमिया था कि वो आखिर हद तक नंगा होकर सरपतोश हो गया था। तस्वीरें बना बना कर वो थक चुकी थी। एक अरसे से उसका पेटी का सामान संदूकचे में बंद पड़ा था, लेकिन एक दिन उसने सब रंग निकाले और बड़े बड़े प्यालों में खोले। तमाम ब्रश धोकर एक तरफ रखे और आईने के सामने नंगी हो गई। उसने जिस्म पर नए नए खदोखाल बनाने शुरू कर दिए। उसकी ये कोशिश अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर अरियां करने की थी। वो अपना सामना हिस्से में पेंट कर सकती थी। दिन भर वो इसमें मसरूफ़ रही, बिन खाए पिए आईने के सामने खड़ी अपने जिस्म पर मुख्तलिफ रंग जमाती और टेढ़े बंगे खतूत बनाती रही। उसके ब्रश में एतमाद था। आधी रात के करीब उसने दूर हट के अपने बहुत जायज़ा लेके इत्मीनान का सांस लिया। उसके बाद उसने तमाम ज़ेवरात एक एक कर अपने रंगों से लथड़े हुए जिस्म पर सजाए और आईने में एक बार फिर गौर से देखा। एकदम आहट हुई। इसने पलट कर देखा, एक आदमी छड़ा हाथ में लिए मुंह पर ढाटा बांधे खड़ा था, जैसे हमला करना चाहता है। मगर जब वो मुड़ी तो हमला आवर के हलक से चीख बुलंद हुई। छुरा उसके हाथ से गिर गया। अफरा तफरी के आलम में कभी इधर का रुख किया, कभी उधर। आखिर जो रास्ता मिला उसमें से भाग निकला। वो उसके पीछे भागी, चीखती पुकारती, ठहरो ठहरो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, ठहरो। मगर चोर ने उसकी एक ना सुनी और दीवार फांद कर गायब हो गया। मायूस होकर वापस आई। दरवाजे की दहलीज के पास चोर का खंजर पड़ा था। उसने उठा ली और अंदर चली गई। अचानक उसकी नज़रें आईने से दो चार हुई। जहाँ उसका दिल था वहाँ उसने मयान नुमा चमड़े के रंग का खौल सा बनाया हुआ था। उसने उस पर खंजर रख कर देखा। खौल बहुत छोटा था। उसने खंजर फेंक दिया और बोतल में से शराब के 4-5 बड़े बड़े घूंट भरकर इधर उधर टहलने लगी। वो कई बोतलें खाली कर चुकी थी। खाया कुछ भी नहीं था। देर तक टहलने के बाद वो आईने के सामने आई। उसके गले में अज़ार बंद नुमा गुलूब बंद था, जिसके बड़े बड़े फंदे थे। ये इसने ब्रश से बनाया था। दफातर उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये गुलूबंद तंग होने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके गले के अंदर धंसता जा रहा है। वो खामोश खड़ी आईने में आंखें गाड़ ही रही, जो उसी रफ्तार से बाहर निकल रही थी। थोड़ी देर के बाद उसके चेहरे के तमाम रगें फूलने लगी। फिर एकदम से उसने चीख मारी और ऊँधे मुँह फर्श पर गिर पड़ी।